आदाब अर्ज़ MCN उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के कहर से आवाम को बचाने के लिए रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आयद की लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां। ब्रेक द चेन के तहत लाजमी खिदमात के औकात कार में भी तब्दीली का किया गया ऐलान। 11 बजते ही पुलिस मुलाजिमीन बंद करवाने लगे हैं मार्केट। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया घाटी अस्पताल और सिग्मा हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना और दी मुतल्लिका इंतजामिया को जरूरी हिदायत। घाटी दवाखाना अहाते में ऑक्सीजन का टैंकर लाने में रुकावट बन रही दीवार को दिया तोड़ देने का हुक्म। लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों के दरमियान जरूरतमंदों का हुकूमत को है ख्याल। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों सैकड़ों खानदानों में अनाज व किराना किट किए गए तकसीम। और जोगेश्वरी व इंद्रगढ़ी मंदिर के दामन में मौजूद झाड़ियों में लगी भयानक आग। मुसलसल 9 घंटों की जद्दोजहद के बाद महकमे जंगलात के मुलाजिम हुए आग पर काबू पाने में कामयाब। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत के नाफिजुल अमल ब्रेक द चैन के तहत चंद खिदमात के औकात कार में तब्दीली का ऐलान जिला इंतजामिया ने किया है। जिला व शहर में बढ़ते जा रहे कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत के मुअल्लिना ब्रेक द चैन के लॉकडाउन में मुख्तलिफ लाजमी खिदमात के जारी रखने की शर्तिया औकात के तहत इजाज़त दी गई थी, लेकिन बाद-ए-अज़ां हालात की नज़ाकत में मज़ीद इजाफे के अंदेशे के तहत इन खिदमात के जारी रखने के औकात में दोबारा तखफीफ करते हुए नए निज़ामुल औकात जारी किए गए, जबकि बकिया दीगर कारोबार जो बंद रखने का हुक्म दिया गया था इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस नए तब्दील शुदा हुक्मनामे के तहत अब 1 मई की सुबह तक शहर और ज़िला भर में तमाम किराना दुकानें, सब्ज़ी तरकारियाँ और फल फ़रोख्त के कारोबार, दूध डेयरियाँ, बेकरी और मिठाई की दुकानें, चिकन, मटन, गोश्त, अंडे, मछली व पोल्ट्री की दुकानें, इसी तरह ज़रई औज़ार, साजो सामान और पैदावार और पालतू जानवरों की ग़िज़ाएँ और बारिश के हंगाम के लिए मुस्तअमल सामान की फ़रोख्त की दुकानें अब रोज़ाना सुबह के औकात में सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रखी जा सकेंगी। अलबत्ता मज़कूरा कारोबार की घर पहुँच खिदमात सुबह 7 बजे तक रात 8 बजे तक जारी रखी जा सकती हैं। इसी तरह रमज़ान की मुनासिबत से दी गई सहूलत में भी अब दूध और फल फ्रूट की दुकानें पहले टप्पे में सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। शराब की सील्ड बंद बोतल होम डिलीवरी खिदमत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। इन कवानीन व पाबंदियों पर अमल आवरी ज़रूरी होगी बसूरत दीगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट व वबाई तदारुकी कानून की सिफारिशात के तहत कार्रवाई की जाएगी और कानून शिकनी करने वालों पर जुर्माने व फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इस तरह की इत्तला मुतल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई है। नाजरीन, रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने की गर्ज से रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 22 अप्रैल की शब 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, लेकिन साबिक़ ही की तरह इस बार भी आवाम की सहूलत के लिए किराना, भाजीपाला, मछली और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में लगने वाली लाजमी अशिया की दुकानें सुबह 7 तो दोपहर 11 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक ज़िलाबंदी का हुक्म भी दिया गया है, जिसके तहत अंदरून व बैरून ज़िला ट्रैफिक बंद करने का फैसला किया गया। खानगी ट्रैवल्स और खानगी गाड़ियों से अब सफ़र नहीं किया जा सकेगा। पुणे एक्सप्रेस हाईवे बंद कर दिया गया है। इसी तरह मुंबई में भी दाखिला बंद कर दिया गया है। मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस फिर एक बार सिर्फ ज़रूरी लाजमी खिदमात ही के लिए चलाई जाएगी। सरकारी मुलाजिमीन, डॉक्टर, नर्सें और दीगर लाजमी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिम पास दिखाकर सफ़र कर सकेंगे, लेकिन
आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन का सफ़र ममनू करार दे दिया गया है। शादी ब्याह की तकरीबात के लिए सिर्फ 2 घंटों की इजाज़त दी गई है, जिसमें सिर्फ 25 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। अगर ज़्यादा लोग पाए गए तो तकरीब मुनक़िद करने वाले पर 50,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया जाएगा। कोरोना वायरस की वबाई रोकथाम के लिए ब्रेक द चेन के तहत लाजमी अशिया के कारोबार के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक की इजाज़त दी गई है। लिहाजा जैसे ही घड़ी ने सुबह 11 बजाए, शाहगंज में पुलिस मुलाजमीन मंडी में दाखिल हुए और यहाँ की तमाम दुकानें बंद करवा दी। वाज़ेह रहे कि आवाम की सहूलत के लिए ब्रेक द चेन के तहत नाफिज किए गए कर्फ्यू और दफ़ा 144 में भी सुबह 7 से 1 बजे तक लाजमी अशिया के कारोबार के लिए छूट दी गई थी, मगर इस वक्फे में तखफीफ करके अब लाजमी अशिया के कारोबार के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया, जिसके बाद आज सुबह जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, पुलिस मुलाजमीन शाहगंज में मौजूद सब्ज़ी मंडी में दाखिल हुए और वहाँ भाजी पाले और तरकारियों के कारोबार करने वाले छोटे ताजरों की दुकानें भी बंद करवा दी। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने घाटी और सिग्मा अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के मायने किए और इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत दी। नाजरीन, कोरोना के तबाहकुन हालात के दौरान तमाम बड़े कोविड सेंटर्स और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सहूलियात के पेश नज़र ऑक्सीजन प्लांट भी कायम किए गए हैं ताकि मरीज़ों को बर वक्त ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनी रहे। गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह के एक प्लांट में शहर नासिक के एक ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर के वाल्व लीक हो जाने से गैस का अखराज हो गया और मरीज़ों को दी जा रही ऑक्सीजन में खलल पड़ जाने से 22 मरीज़ों की जान चली जाने की अंदोहनाक खबरें हम सुन रहे हैं। औरंगाबाद में कायम घाटी अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट और इसी तरह शहर के एक दीगर नामवर अस्पताल सिग्मा हॉस्पिटल के एयरॉक्स इन ऑक्सीजन प्लांट का ज़िला कलेक्टर ने ज़ाती तौर पर मुआयना किया। घाटी के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ऑक्सीजन प्लांट तक मज़कूरा गैस का टैंकर रास्त पहुँच नहीं पाता है, जिसके सबब दूर से गैस रिफ़िल करने में गैस ज़ाया भी होती है और रास्ते पर दूर खड़े टैंकर से हादसे का भी ख़तरा रहता है। इसके पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने इस प्लांट के करीब बनी एक दीवार को तोड़ने के अहकाम PWD के इंजीनियर अब्दुल कदीर को दिए हैं और मज़कूरा जगह एक मियारी गेट भी लगाए जाने को कहा है। कलेक्टर के इस मायने के दौरान ही रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने सुनील चौहान की कारकर्दगी की सताइश की। इसी तरह कलेक्टर ने मेडिसिन शोबे के ऑक्सीजन प्लांट का भी मायना किया और यहाँ से गैस फराहमी की मकदार बढ़ा दिए जाने के घाटी इंतज़ामिया के इक़दाम की सताइश भी की है। चौहान ने नए कायम करदा वार्ड नंबर 4 के कोरोना सेंटर का भी जायज़ा लिया और मुनासिब हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमराह घाटी के डीन डॉक्टर कानन बाला यड़ीकर और PWD के इंजीनियर अब्दुल कदीर व दीगर अफसरान मौजूद थे, जबकि सिग्मा हॉस्पिटल के मायने के दौरान यहाँ के प्लांट लगाने वाले संजय जायसवाल और सिग्मा के उमेश टाकलकर भी मौजूद थे। समाजी खिदमत और रवादारी के तहत शिवसेना की जानिब से सिल्लोर में रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों ज़रूरतमंदों में अनाज व किराना किट तकसीम किए गए। कोरोना के असरात रोकने के मकसद से रियासत में ब्रेक द चेन के नाम से 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के अरसे में आम जनता की परेशानियों को सामने रखते हुए सरकारी इमदाद का ऐलान भी किया गया और उस पर फौरी अमलावरी भी शुरू कर दी गई है। इसी बीच हमेशा अवाम व आम आदमी के लिए सरगर्म अमल रहने वाले इलाके के सियासी रहनुमा और रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूलात अब्दुल सत्तार ने भी हमेशा की तरह अपने इमदादी कामों को जारी रखा है। अब्दुल सत्तार की रहनुमाई में लॉकडाउन के दौरान शिवसेना की जानिब से शहर के गरीब व ज़रूरतमंदों में 21 अप्रैल को युवा नेता अब्दुल समीर की मौजूदगी में अनाज व किराना किट की तकसीम शुरू की गई है। पिछले लॉकडाउन में भी 3 मरहलों में कमोबेश 75,000 अनाज व किराना सामान के किट तकसीम किए गए थे। इसी के साथ सब्ज़ी, तरकारी, दूध वगैरह की तकसीम और 2 वक्त का घर पहुंच खाना भी तकसीम किया गया था। इस तरह की मालूमात युवा नेता अब्दुल समीर ने दी है। शिवसेना व युवा सेनेच्या वतीने नामदार अब्दुल सत्तार साहेबांच्या आदेशान्वये या ठिकाणी किराणा किट व धान्य वाटपाचं काम हाती घेण्यात आलेलं आहे आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये या कोरोनाच्या मोठ्या संकटामध्ये शहरामध्ये आणि राज्यामध्ये जो लॉकडाऊन चालू आहे त्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना व युवा सेनेच्या वतीने या राज्याचे महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही किराणा किट आणि धान्य वाटपाचं काम हाती घेतलेलं आहे। शहरातले सर्व पदाधिकारी, सन्माननीय नगरसेवक,
कार्यकर्ते या सर्वांनी याच्यामध्ये सहकार्य करून सर्व या किराणा किटचा वाटप करण्याचं काम व्यवस्थितपणे करू लागले। मी या निमित्ताने सर्व जनतेला आवाहन करेल की आपल्याला जे गरजू आहेत, जे गोरगरीब आहेत, त्यांना घरपोच या ठिकाणी किराणा किट, धान्याची किट घरोघरी जाऊन कार्यकर्ते देणार आहेत। कोणीही ज्यावेळेस धान्य वाटप होईल, किराणा किट वाटप होईल, कोणीही त्यांच्या मागे फिरू नये। प्रत्येकाला घरी किराणा किट आणि धान्याचा वाटप होणार आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की कोरोनासाठी आपण सर्वांनी काळजी घ्यावी, गर्दी टाळा, कोरोना टाळा। या हिशोबाने आपण प्रत्येकाने सोशल डिस्टन्सिंग असेल, सॅनिटायझर असेल, बाजारामध्ये गर्दी करणं असेल, या सर्व गोष्टी आपण टाळावे आणि कोरोनापासून आपण सर्वांनी आपली सुरक्षता बाळगावी ही विनंती। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुज़िश्ता रोज़ 20 अप्रैल की शाम जोगेश्वरी और इंद्रगढ़ी मंदिर के तराई में भयानक आग लग गई। जंगलात के एहलकारों ने इंतहाई दुश्वार गुजार हालात का सामना करके सुबह 4 बजे तक आग पर काबू पा लिया। आग लगने की इत्तला मिलते ही सोएगांव के जंगलाती इलाके के अफसर आरजी सबकाल और बनोटी के जंगलात के अफसर अनिल पाटिल मौके वारदात की जानिब दौड़े। ताहम आग लगने के मकाम इंतहाई तराई में और दुश्वार गुजार होने के अलावा गहराई में होने के सबब जंगलात के मुलाजिमीन को भी मौके पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इन हालात को देखते हुए जंगलात के अफसरान ने 10-12 अफराद की 3 टीमें बनाई और इंतहाई मनसूबाबंदी और कमाल होशियारी से 4 जानिब से आग पर काबू पाने के लिए जान तोड़ कोशिशें की। ऐसे मकाम जहां मुलाजिमीन व अहलकारान को खड़ा होना भी दुश्वार गुजार था, ताहम उन्होंने हिम्मत न छोड़ी और अपने अफसरान की रहनुमाई में सुबह 4 बजे तक की मुसलसल मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू कर लिया। इस तगोदो में 3 से 4 मुलाजिमीन जुज़वी तौर पर जख्मी भी हुए हैं। मारूफ आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम मौलाना वहीदुद्दीन खान भी इस दुनिया से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना वहीदुद्दीन खान की विलादत 1 जनवरी 1925 को बढ़रिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। मदरसतुल इस्लाह आजमगढ़ से फारिग तहसील खान साहब जय्यद आलिम दीन और कई किताबों के मुसन्निफ, एक उम्दा मुक़र्रिर और मुफक्किर जो इस्लामी मरकज़ नई दिल्ली के चेयरमैन और माहनामा रिसाला के मुदीर भी थे और साल 1967 से 1974 तक अल जमीयत वीकली दिल्ली के मुदीर रह चुके। मौलाना की तहरीरें बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत कसीर तादाद में पढ़ी जाती थीं। मौलाना उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी इन 5 ज़बानों पर अबूर रखते थे। टीवी चैनल्स के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मौलाना शरीक होते रहे। मौलाना वहीदुद्दीन खान आम तौर पर दानिश्वर तबके में अमन पसंद माने जाते रहे हैं। उन्होंने मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने को अपना मिशन बना लिया था। इसी तरह इस्लाम के ताल्लुक़ से दीगर बिरादरान वतन के दिलों में जो गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं उन्हें दूर करने के लिए वह हमेशा काम करते रहे। मौलाना ने किताबों के अलावा सफ़रनामे भी तहरीर किए हैं जो काफ़ी मकबूल हुए। मौलाना की तहरीर करदा तसानीफ़ जिनमें तज़कीरुल कुरान, अल्लाहु अकबर, अल इस्लाम, अर्रब्बानिया, हकीकत जुमा, उर्दू अरबी, पैगम्बर इनकलाब, राज हयात, मज़हब और साइंस और इल्म जदीद का चैलेंज और दीगर कई किताबें शामिल हैं। मौलाना को कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया, जैसे डेमोक्स बैनुल अक़वामी अवार्ड जो गोर्बाचेव के हाथों दिया गया, पद्म भूषण, कौमी यकजहती अवार्ड, कम्युनल हारमोनी एजाज़, दिवाली में मोहनलाल मेहता एजाज़, उर्दू एकेडमी अवार्ड, कौमी इत्तेहाद एजाज़, कौमी शहरी एजाज़ शामिल हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान गुज़िश्ता रोज़ 21 अप्रैल को इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। शहर व ज़िला भर से गुज़िश्ता रोज़ 95,765 अफराद ने कोरोना से शिफा पाई है। अभी मज़ीद 15,000 से ज़ायद मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के दफ्तर ने गुज़िश्ता शाम जारी करदा कोरोना मरीज़ों के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बल्दी हदूद के 700 और देही मज़ाफ़ात के 542 कोरोना के ज़ेर इलाज मरीज़ मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाने के सबब अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए, जबकि पिछले दिन नए कोरोना मुतासिर मरीज़ों की तादाद मजमूई तौर पर 1207। इस तरह इस ताज़ा लहर में कोरोना से अब तक जुमला 1,13,037 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 95,765 अफराद ने
कोरोना को मात दे दी, जबकि 2251 अफराद बदकिस्मती से कोरोना से मात खा गए और उनकी अफसोसनाक अमवात हो चुकी हैं। हालांकि गुज़िश्ता दिन डिस्चार्ज किए गए मरीज़ों की तादाद नए मुतासरा मरीज़ों से कुछ ज़्यादा थी, जिसके बरबिना ये कहा जा सकता है कि किसी हद तक कोरोना की जंजीर के तोड़ने में पेशकदमी हुई है। ताहम ख़तरा हुनूज़ बरकरार है। इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है वो तमाम तर ज़रूरी एहतियात पर अमल करें और इस वबा को रोकने की इंतज़ामिया की कोशिशों से भरपूर ताउन भी करें। कोरोना के भयानक हालात के सबब अजंता ताल्लुका सिल्लोड़ के तारीख़ी राम मंदिर में रामनवमी का त्यौहार इंतहाई सादगी से मनाया गया। न तो शोभा यात्रा निकाली गई, न ही महाप्रसाद का एहतमाम हुआ। गौर है अजंता और अजंता की पहाड़ियों के सरहाने से बसा हुआ तारीख़ी शहर अजंता, जहां लगभग 1851 ईस्वी में तामीर किया गया तारीख़ी राम मंदिर भी मौजूद है। हर साल रामनवमी के मौके पर इस मंदिर में बड़े अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद होता आया है। इस मौके पर अतराफ़ के मवाज़िआत से गाँव की सरहदों तक पालकी लाई जाती है, गाँव में शोभा यात्रा निकाली जाती है और महाप्रसाद का एहतमाम भी किया जाता है और बड़ी तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंद यहाँ आते हैं। ताहम इस साल फिर एक बार कोरोना की ख़तरनाक वबा के सबब मंदिर के देरीना रिवायात में खलल पड़ा है और 2 साल से मुसलसल रामनवमी की तक़रीबात मुतासिर हो रही हैं। इस मरतबा भी चंद गिने चुने ज़िम्मेदार अक़ीदतमंदों की मौजूदगी में तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ रामनवमी की तक़रीबात की पूजा प्रार्थना के बाद तमाम रसूम और रवायात मनसूख कर दी गई हैं। लॉकडाउन के दौरानिए में देसी व अंग्रेज़ी शराब फ़रोख्त करने या ज़ख़ीरा करने लिए जा रहे मुलजिम को 6,12,000 से ज़ायद की मालियत समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसकी तवेरा गाड़ी भी शामिल है। पुलिस की जराइम शाख को मिली खुफिया जानकारी पर उस्मानपुरा पीर बाज़ार के हिंद मराठा होटल के सामने से मंसूबाबंद घात लगाकर मुलजिम विनोद प्रेमचंद महतोले को उसकी तवेरा गाड़ी समेत धर लिया गया। मकामी जराइम शाख के अमले ने गाड़ी की तलाशी लेकर इसमें फ़रोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए ले जाई जा रही देसी शराब के 37 सीलबंद बॉक्स और अंग्रेज़ी शराब का एक बक्सा बरामद कर लिया। इस गैरकानूनी शराब के ज़ख़ीरे की कीमत कमोबेश 1,32,000 रुपये बतलाई गई है, जबकि इस शराब की मालबरदारी के लिए इस्तेमाल की जा रही तवेरा गाड़ी भी जब्त कर ली गई है, जो तकरीबन 5 लाख रुपये कीमत की बतलाई गई। इसी तरह मुलजिम के कब्ज़े व इस्तेमाल में रहा एक मोबाइल हैंडसेट भी जब्तशुदा अमवाल में शामिल है। इस तरह इस ट्रैप में जुमला 6,12,032 रुपये की मालियत पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रेडिट कार्ड शुरू करके देने का झांसा देकर एक जालसाज ने खुद को बैंक का मुलाजिम बतलाकर खातून से उसका OTP नंबर हासिल किया और उसके खाते से 41,490 रुपये निकालकर खातून को चूना लगा दिया। जिंसी पुलिस थाना में एक फर्जी बैंक मुलाजिम के खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मौसूल जानकारी के मुताबिक शहर के एक अखबार के दफ्तर में बरसरकार खातून को उसके घर पर एक नए नंबर से फ़ोन कॉल आई और सामने से बोलने वाले शख्स ने ख़ुद को RBL बैंक का मुलाजिम बताते हुए इस खातून से कहा कि वो इसका क्रेडिट कार्ड शुरू कर देगा। इस काम के लिए उसने खातून से कार्ड पर दर्ज CVV नंबर मांगा। बाद-ए-अज़ां उसने भिजवाए हुए 2 अलग अलग OTP नंबर पूछते हुए खातून का एतमाद हासिल कर लिया और ख़ातून ने उसे अपना OTP नंबर भी बतला दिया और OTP बतलाते ही खातून के बैंक अकाउंट से बेतरतीब 29,990 और 19,500 रुपये, इस तरह जुमला 49,490 रुपये इस नामालूम साइबर जालसाज ने ऑनलाइन निकाल लिए और फौरी बैंक से रकम निकाले जाने का मैसेज मज़कूरा खातून को मौसूल हो गया तो उसे ठग लिए जाने का एहसास हुआ और ख़ातून ने फौरी जिंसी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस साइबर जालसाज को तलाश कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के कहर से आवाम को बचाने के लिए रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आयद की लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां।
ब्रेक द चेन के तहत लाजमी खिदमात के औकात कार में भी तब्दीली का किया गया ऐलान। 11 बजते ही पुलिस मुलाजिमीन बंद करवाने लगे हैं मार्केट। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया घाटी अस्पताल और सिग्मा हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना और दी मुतल्लिका इंतजामिया को जरूरी हिदायत। घाटी दवाखाना अहाते में ऑक्सीजन का टैंकर लाने में रुकावट बन रही दीवार को दिया तोड़ देने का हुक्म। लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों के दरमियान जरूरतमंदों का हुकूमत को है ख्याल। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों सैकड़ों खानदानों में अनाज व किराना किट किए गए तकसीम। और जोगेश्वरी व इंद्रगढ़ी मंदिर के दामन में मौजूद झाड़ियों में लगी भयानक आग। मुसलसल 9 घंटों की जद्दोजहद के बाद महकमे जंगलात के मुलाजिम हुए आग पर काबू पाने में कामयाब। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।